तो स्वागत है आपका। और हम बात करें वीपैट की 100% पर्चियों का मिलान ईवीएम के साथ की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके साथ कुछ बातें भी कही, लेकिन इसके कारण क्या बताए इन्होंने, इसके पीछे के उन कारणों की बात करते हैं। तो इनके कारण आप देखिएगा क्या रहने वाला है। देखिए, वीपैट रिकॉर्ड के साथ ईवीएम डेटा के 100% क्रॉस सत्यापन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में गिनती की जाने वाली वीपैट पर्चियों की संख्या बढ़ाने से इनकार कर दिया, जैसा कि पहले रिपोर्टों में बताया गया था। ठीक है, अब इन्होंने इस अस्वीकार तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा भी है कि अगर किसी को कैंडिडेट्स को अगर दिक्कत है तो सेकंड नंबर तीसरे नंबर पर आने वाला अगले जो है एक सप्ताह में जो है इसकी शिकायत कर सकता है रिज़ल्ट के एक सप्ताह बाद। और अगर शिकायत सही पाई गई तो खर्चा कैंडिडेट को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन शिकायत अगर गलत पाई गई तो कैंडिडेट्स को खर्चा देना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा। इसे आप अपने तरीके से देख सकें, लेकिन जो कारण बताए गए कारण को आप स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। देखिएगा, इन्होंने कारण दिए हैं, इससे गिनती का समय बढ़ जाएगा और नतीजों की घोषणा में देरी होगी। गिनती के लिए आवश्यक जनशक्ति को दोगुना करना होगा। मैनुअल गिनती में मानवीय त्रुटियां होने की संभावना होती है, इसे जानबूझ के शरारत हो सकती है। लेकिन मैनुअल के साथ ईवीएम के साथ भी तो है, त्रुटि कितनी हो सकती थी वो भी डिफरेंस पता चल जाता है, क्योंकि ईवीएम के साथ मैच भी तो कर रहे हैं। गिनती में मैनुअल हस्तक्षेप से परिणामों में हेरफेर के कई आरोप लग सकते हैं। डेटा और परिणामों ने मैनुअली गिनती के अधीन वीपैट इकाइयों की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं बताई है। ठीक है, इन्होंने ये कहा। ठीक है, तो ये कुल मिला के इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने, संजीव खन्ना की पीठ ने जो है ईवीएम की वीपैट के साथ 100% पर्चियों के मिलान की जो याचिका थी उसे कैंसिल कर दिया है, खारिज कर दिया है। ठीक है, तो ये मामला था, ये किसका बात था, ये था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत का चुनाव आयोग था। ठीक है, 2023 की रिट थी ये। ठीक है, ये वर्तमान में याचिकाकर्ताओं का दावा किया था कि प्रति विधानसभा क्षेत्र में केवल 5% ईवीएम के सत्यापन की वर्तमान प्रक्रिया में कमी थी। हालांकि प्रशासनिक चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए व्यापक क्रॉस सत्यापन उत्पन्न हो सकता है। साथ ही ये इंगित करने के लिए सामग्री की कमी है। पहले ईवीएम वीपैट डेटा के बीच बेमेल था, पूर्ण सत्यापन के लिए प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया था और अभी जो है अस्वीकार कर दिया गया है। ये साथ में और भी कहा है कि हालांकि हम ये सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं के मौलिक अधिकार को स्वीकार करते हैं उनका वोट सही तरीके से दर्ज और गिना जाए, लेकिन इससे वीपैट पर्चियों की 100% गिनती का अधिकार या वीपैट पर्चियों तक भौतिक पहुंच के अधिकार के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, जो मतदाताओं को मिलना चाहिए। ड्रॉप बॉक्स में डालने की अनुमति दी जाए। ये दो अलग अलग पहलू हैं। पहला स्वयं अधिकार है, दूसरा अधिकार की रक्षा करने और उसे कैसे सुरक्षित किया जाए इसकी दलील है। तो कुल मिला के बात ये है, जो ये याचिका थी खारिज कर दी गई और इसकी पुष्टि जो है ये और इसकी बाद की जानकारी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली है। हालांकि उन्होंने विपक्ष को टारगेट करते हुए लिखा है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।